कई प्रकार की सृष्टि है परमात्मा की, और सब सृष्टि का हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति से अलग कोई भी नहीं हो सकता। प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति पुरुष के बगैर, पुरुष प्रकृति के बगैर संसार में संतति को आगे बढ़ा ही नहीं सकती है। ये एक आध्यात्मिक चिंतन है, बहुत गहरी बात है। अब विज्ञान चाहे कुछ भी कर ले, परंतु प्राकृतिक रूप से जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं नियमों के आधार पर तो कार्य होगा। वो एक बात अलग है कि विज्ञान ने अपने हिसाब से कुछ बना लिया, अपने हिसाब से कोई चीज, पर उतने ही उसके दुष्प्रभाव भी तो हैं। एक फल मौसम के अनुकूल वृक्ष पर अपने आप आता है, वो फल ज्यादा लाभदायक होता है या एक मौसम के प्रतिकूल उस फल को जबरदस्ती उगाया गया हो, दवाओं के प्रभाव से, इंजेक्शन के प्रभाव से वो फल ज्यादा जो है हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। जो प्राकृतिक रूप से उपजा हुआ जो फल होगा वो हमें ज्यादा फायदा देगा, और दवाओं के बल पे वो उतना हमको आनंद नहीं देगा। तो कहने का अभिप्राय हमारा केवल इतना है कि हमें प्रकृति के हिसाब से चलना चाहिए। खूब एसी की ठंडी ठंडी हवा खाओ, लेकिन समय समय पे बाहर निकलकर समुद्र के किनारे भी घूमा करो। प्राकृतिक हवा में भी आओ बाहर। एसी में रहोगे तो एसी जैसे हो जाओगे। कुछ देसी भी बनो, जो हमें प्रकृति ने जैसे प्रदान किया है हम उसको उसी भाव में स्वीकार करें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं एसी का विरोध कर रहा हूं या मैं गाड़ियों का विरोध कर रहा हूं, ये नहीं है। मेरा केवल इतना अभिप्राय है कि प्रकृति से जुड़े रहो, धरती से जुड़े रहो, पृथ्वी से जुड़े रहो, मिट्टी से जुड़े रहो। अब तुमने अपने आप को मिट्टी से अलग कर लिया, अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने से मना किया, परिस्थिति आ गई आगे ऐसे ऐसे रोग हो गए, जाके प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में उसी मिट्टी का लेप आपको अपने शरीर पर लगाना पड़ा। क्या करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा जो करते हैं, वो बुलाते हैं आओ हमारे यहाँ, पहले ये काली मिट्टी का लेप लगाओ, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाओ, ये करो। तो बात वहीं आती है, यानी प्रकृति के सानिध्य में तो आपको आना ही होगा। आप जो है स्वयं से आओ, नहीं तो प्रकृति जबरदस्ती आपको खींच लेगी। एक 1.5 वर्ष कोरोना नाम की खतरनाक बीमारी आई तो लोग सब प्राकृतिक चीजों पे आ गए थे कुछ दिनों के लिए, अब भूल गए। वो चली गई तो भूल गए, सब आसान हो गया, चलो अच्छा रहा। तो जो हमारी सनातन सभ्यता आरंभ से कह रही है कि हम अच्छे से हाथ साफ करें, अच्छे से धोएं, अच्छे से पवित्रता से किसी चीज को खाएं, कोई भी वस्तु बगैर धोए नहीं खाएं, यही तो चीजें थी। ज्यादा किसी के नजदीक सब प्रकार की सृष्टि। भागवत जी में सृष्टि का क्रम एक बार नहीं है, 7 बार कहा है। कहीं कम रूप में, कहीं थोड़े शब्दों में, कहीं विस्तार से।